अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कराची में जितनी आजकल तड़कती फड़कती गर्मी पड़ रही है तो सोचा आज आपको ठंडी ठंडी सी एक और जगह पर लेकर जाएं। पहले भी आप लोग जा चुके होंगे और जो लोग नहीं गए ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है कि एक दफ़ा ज़रूर एक्सपीरियंस करें। हम लोग महंगा महंगा नथिया गली और मरी वगैरह जाना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन कराची में रहकर हम एक ठंडे एटमॉस्फेयर का मज़ा ले सकते हैं। थोड़ी देर के लिए ही, आधे घंटे के लिए सही, लेकिन एक ठंड पड़ जाती है। लेकिन तो जो लोग नहीं गए यहाँ पर तो ज़रूर जाना चाहिए। 1500 रुपये यहाँ पर टिकट है और आधे घंटे की यहाँ पर स्लॉट्स होती हैं। हर आधे घंटे के बाद मतलब नए लोग जाते हैं। टिकट्स हमने यहाँ की ले ली थी, लेकिन अभी कुछ टाइम था हमें अंदर जाने में, तो हमें काफ़ी नज़र हमारी भूखी हो रही थी, खुशबू अच्छी अच्छी सी आ रही थी। तो ये विंटरलैंड के ऊपर बना हुआ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर जाकर आप कुछ मंचिंग कर सकते हैं। और हमने विंग्स और पास्ता यहाँ का ऑर्डर किया और पास्ता जो यहाँ का था तो बहुत ज़बरदस्त था। आप लोग भी जाकर ज़रूर ट्राई करिएगा वाइट सॉस पास्ता। जल्दी जल्दी से खाने पीने के बाद से फारिग होकर 9 बजे हमारी टाइमिंग शुरू थी और बस हम लोग नीचे जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप पहली दफ़ा यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर इनके पास एक फ़ोटोज़ का भी इंतजाम है। वैसे तो आजकल हर किसी के पास अच्छे से अच्छा मोबाइल और कैमरा है जिसमें आप अच्छी से अच्छी पिक्चर्स ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर लाइफ टाइम मेमोरीज रखनी है अपने साथ, अगर आप फ्रेंड्स या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ पैकेज भी है जिसमें आप कितने 5 शायद पिक्चर्स हैं और मुझे इनकी प्राइस याद नहीं है, लेकिन मतलब अच्छा पैकेज है। तो आप जाकर यहाँ पर इनके साथ इनके ही कैमरा मैन होंगे जो आपकी अच्छी सी पिक्चर्स भी लेंगे, वीडियो भी लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लाइफ टाइम मेमोरी रहती है। तो आप चाहे तो ये पिक्चर्स भी अवेल कर सकते हैं, जैसे कि ये दिखा रहे हैं भाई। और अंदर की जो इनके फोटोग्राफर मतलब खींचते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं, तो उनकी एक अलग ही बात होती है। तो चलिए जी, -10 की जानिब अब हम लोग बढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका सेक्शन उन्होंने पूरी यहाँ पर ड्राई क्लीन हुई हुई एक से एक मतलब साफ़ सुथरी। आपको यहाँ पर जैकेट्स मिलेंगी, ग्लव्स मिलेंगे और हर कैप्स वगैरह आप पहन के जाइएगा। और एक प्रो टिप के आप हमेशा यहाँ पर जॉगर्स पहन के जाइएगा, वरना आपसे यहाँ पे 10 मिनट भी नहीं कंट्रोल होना, क्योंकि नीचे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है कि पैर ठंडे, नीचे से ठंडक पैरों की तरफ जाती है। तो कोशिश करिएगा बच्चों को ज़रूर अपने जॉगर्स पहनिएगा और बड़े भी जॉगर्स वगैरह ज़रूर पहन के जाएँ, सॉक्स वगैरह पहन के जाएँ। और अगर आपको ज़्यादा ठंड लगती है तो अपने साथ अपनी कैप भी रख सकते हैं सर्दियों वाली। वैसे यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको सॉक्स वगैरह के लिए पे अलग से करना पड़ेगा, लेकिन ये ग्लव्स और जैकेट्स वगैरह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। तो चलें जी, तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सब पैक वैक हो गए हैं, सब ने चीज़ें वगैरह चढ़ा ली हैं। जैसे ही यहाँ के दरवाजे खुलते हैं ठंडी ठार ठंडक का एहसास होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है। अच्छा सा कलरफुल इंतज़ाम हुआ हुआ है और जो लोग पहले नहीं गए हुए तो उनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बच्चे वगैरह सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, तो एक दफ़ा ज़रूर जाना मेरे कहने पर। और इनकी ये वाली राइड मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। वैसे तो मैं काफ़ी डरपोक हूँ, राइड्स वगैरह मैं इस तरह की नहीं लेती, लेकिन पहली दफ़ा मैंने ये एक्सपीरियंस किया जो मुझे बहुत मज़े का लगा। अगर आप लोग थोड़े से डरपोक टाइप हैं तो इनकी जो अंदर 4 राइड्स बनी हुई हैं तो इस पर बैठिएगा, और आप लोग बिल्कुल एडवेंचरस हैं तो इनकी साइड्स वाली आप लोग राइड्स पिक करिएगा, जो काफ़ी मतलब बर्फ़ के ऊपर जब वो चलता है, स्लिपरी होता है, तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर लगेगा, आपको मज़ा आएगा। तो 2 से 3 दफ़ा हम लोग ने यहाँ पर उठने का नाम नहीं लिया और 2-3 दफ़ा यहाँ पर राइड्स ली, क्योंकि
फाइनली राइड से फारिग होकर यहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी और यहाँ के मज़े ले रहे थे बच्चे बड़े सभी, एक दूसरे को बर्फ़ के गोले मार रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा ठंडे थे। और मेरी तो यहाँ पर हालत ख़राब हो रही थी और बच्चों से भी नहीं रहा जा रहा था यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है, -10 डिग्री है। तो अपने साथ अगर आप लोगों को ज़्यादा सर्दी लगती है तो अंदर भी कुछ चीज़ पहन कर आनी हो तो आ जाए। अच्छा, जब इतनी ठंड लग रही हो तो अंदर ही यहाँ पर गर्मा गर्म कॉफ़ी और ब्राउनीज़ और आइसक्रीम का भी इंतज़ाम है, तो अगर आप लोगों को कुछ खाना हो तो वो भी खा सकते हैं। और एक और ज़बरदस्त सी राइड की तरफ आपको लेके जाते जाएं। मैं तो यहाँ पर नहीं बैठी, लेकिन और लोग एंजॉय कर रहे थे तो मैंने कहा चलें जी इनकी भी वीडियो बना ली जाए। आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी तो ज़रूर जाइएगा यहाँ पर और तेज ठंडे ठंडे मौसम में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का भी मज़ा लीजिएगा। और टाइम हमारा ख़त्म हो गया, बाहर आते ही दुनिया बदल गई, सब ने जाते साथ ही जैकेट्स और ग्लव्स वगैरह उठा के फेंके क्योंकि इतना ज़्यादा टेम्परेचर का फ़र्क है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।